तो आज का वीडियो यहाँ पर बहुत ही खास होने वाला है दोस्तों। जैसा कि ये जो वीडियो है ये सभी को जो है कि काम में आने वाला है, जो आज हम यहाँ पर बनाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर क्या बनाने वाले हैं, कौन सा मेरा यहाँ पर सर्किट है। तो जैसा कि आपको बता दें दोस्तों, आज का जो मेरा सर्किट है वो 220 वोल्ट AC पे होगा। जैसा कि ज़्यादातर जो है कि यहाँ पर जो गाँव एरिया या ऑट एरिया में रहते हैं उनके लिए बहुत ही यहाँ पर बेस्ट वीडियो है। तो क्या है कि जैसे कि मान लीजिए कभी कभी लाइन जो है कि एक बैग जो आता है वो झटका देता है, तो उसके बीच में जो है जो फैन वगैरह या टीवी वगैरह जो भी है आपके घर में, यानी कि जितना भी आपके घर में सामान है वो जो है कि चालू रहता है और लाइन जो है कि झटका देता है, एक बार आता है हिल के चला जाता है, एक बार आता है हिल के चला जाता है, फिर से इस तरीक़ा से। तो वहाँ पर क्या है कि पंखा या जो भी है कॉयल वगैरह जो भी आपका चालू रहता है वो जलने का चांस ज़्यादा रहता है। तो ये तो मान लीजिए कि उनके लिए ज़्यादा ही खास होगा कि जैसा कि मान लीजिए बहुत सारे लोग के पास तो यहाँ पर पैसा वगैरह है तो वो तो बड़ा बड़ा स्टेबलाइजर लगा लेते हैं 5 kV का 10 kV का। तो वहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही वहाँ पर जो है कि बाहर से लाइन आता है तो वो जो है कि लाइन को जो है कि रोक देता है। का मतलब है कि वो लाइन जो है कि झटका अगर देता है तो आपको आउटपुट में देगा ही नहीं। जो स्टेबलाइजर जो होता है वो ये काम करता है कि जैसे भी लाइन आता है आउटपुट में वो नहीं देता है। तो उसी तरीका यहाँ पर हम बनाने वाले हैं, जैसे भी लाइन आएगा ये आउटपुट में आपको घर का सप्लाई यहाँ पर ऑन नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि आपको जब भी करेगा ये 5 सेकंड के बाद, यानी कि आप जितना इस पर टाइम चाहे रखना है वो रख सकते हैं, अपने टाइम के मुताबिक यहाँ पे जो है कि आउटपुट उससे करा सकते हैं। तो इससे होगा क्या है कि मान लीजिए आपके घर में जितना भी सामान है, तो कोई भी सामान यहाँ पर कोई भी सस्ता नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए कभी भी वैसा झटका दिया, आपका टीवी ही ख़राब हो गया, आपका फ़ैन ही ख़राब हो गया या और भी कोई चीज़ यहाँ पर हो सकता है। तो ये क्या करेगा कि आपको लाइन को जो है कि ब्रेक कर देगा और जैसे ही मतलब 5 सेकंड का वो जो लाइन जब है कि मेरा रुक जाएगा, वो भग भुक नहीं करेगा, तब जो है कि ऑटोमेटिक ये जो है कि लाइन चालू कर देगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी देखिए दोस्तों, इसको बनाने के लिए हमने जो है कि एक यहाँ पर IC का यूज़ किया है। ठीक है, ये जो टाइमर IC एक होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले का सभी भाई से यहाँ पर रिक्वेस्ट है कि वीडियो को यहाँ पर स्किप मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो को स्किप कीजिएगा तो हो सकता है आपको यहाँ पर कुछ भी समझ में ना आए या फिर हो सकता है कि ये सर्किट यहाँ पर अच्छे तरीके से काम ना करे। और अगर फिर भी आपको यहाँ पर नहीं समझ में आता है दोस्तों, कि इसी वीडियो में यहाँ पर आपको इसका डायग्राम भी मिल जाएगा, आप इसका डायग्राम भी देख सकते हैं वहाँ से। तो चलिए इसका कनेक्शन अभी हम आपको बताते हैं। तो अभी हमने यहाँ पर क्या किया है, देखिए इस IC में जो है कि कुछ यहाँ पर इस तरीक़ा से कुछ पिन जो है कि यहाँ पर जंपर किया है दोस्तों। ठीक है, 2 हमने यहाँ पर जंपर मारा है। तो वो कहाँ कहाँ मारा है, चलिए वो चीज़ पहले आपको यहाँ पर समझा देते हैं। तो ये जो आपको कट दिख रहा है, ठीक है, ये कट इस तरीक़ा से यहाँ पर 1 से शुरू होता है, यहाँ से ये 4 और यहाँ से फिर ये 8। ठीक है, इस तरीक़ा से ये शुरू होता है। तो वो चीज़ आपको बता दे रहे हैं। तो ये हमने 2 किस तरीक़े से मारा है वो चीज़ बता दे रहे हैं। तो यहाँ पर 2 से आपको 6 पर करना है एक जंपर, 2 से 6 पर, ठीक है, और 4 से 8 पर। ठीक, 2 से 6, 4 से 8, ये तो आपको क्लियर हो गया। और ये कुछ इस तरह हमने रखा ताकि यहाँ पर कुछ भी हम जोड़ सकें, इसको चाहे तो कट कर सकते थे। तो चलिए अभी यहाँ पर क्या क्या आपको इसमें सोल्ड करना है वो चीज़ आपको हम यहाँ पर बताते हैं। तो अभी सबसे पहले आपको क्या करना है, एक तो आपको यहाँ पर ये लेना पड़ेगा। ठीक है, ये एक ट्रांजिस्टर देख सकते हैं ये। तो सारा कुछ आपको डिस्प्ले में वैसे आपको नंबर देखने के लिए मिल रहा है दोस्तों। तो इसको आपको जो है कि आपको सोल्ड कर लेना है। तो हम जो है कि इसको डायरेक्ट यहाँ पर हम सोल्ड कर लेते हैं। तो इसको हम कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। आपको अगर नहीं समझ में आता है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा बहुत अगर समझने में यहाँ पर आपको दिक्कत हो रहा है तो आपको जो है कि यहाँ पर डायग्राम मिल जाएगा, वहाँ से जो है कि आपको क्लियरली आपको वहाँ पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसका एक लेग को हमने जोड़ा है और जो इसका पीछे वाला पॉइंट है, ये बीच वाला जो बेस का है, इसको एक किनारे में है अभी। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर एक हम रिले का यहाँ पर जो यूज करेंगे। तो इस रिले का आपको सभी चीज़ यहाँ पर पता है दोस्तों, रिले के बारे में। यहाँ पर क्या है आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर समझा देते हैं। ये देखिए, जिनको पता है उनको तो पता है, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए यहाँ पर समझाना पड़ता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो देखने का मतलब ही नहीं होता है अगर उनको समझ में नहीं आए तो। तो ये इसका हो गया कॉइल का, ये दोनों कॉइल का हो गया, बीच वाला कॉमन होता है और ये वाला इसका NC होता है, ये वाला इसका NO होता है। ठीक है, तो अभी जो कॉइल वाला पॉइंट है उस कॉइल वाला पॉइंट में एक को हम यहाँ पर इस तरीक़ा से सोल्ड कर देंगे दोस्तों। तो चलिए ये रिले को यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। कुछ इस तरीक़ा से हमने इसको सोल्ड कर दिया है, बीच वाला अभी भी यहाँ पर बाकी है दोस्तों। तो अभी चलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अभी आपको जो है कि एक यहाँ पर रजिस्टर लेना है। ठीक है, ये आप हाफ वाट में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो मेरा पॉइंट यहाँ पर निकला हुआ है दोस्तों, ठीक है, ये 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हम इसको सोल्ड कर देते हैं। वैसे आपको डिस्प्ले में सारा कुछ आपको नंबर दिख रहा है। एक को हमने सोल्ड कर दिया है, एक और बचा है। आपको अगर इस तरीक़ा से अगर वीडियो में ना भी समझ में आए दोस्तों, तो यहाँ पर जो है कि आपको डायग्राम आपको बिल्कुल भी क्लियर मिल जाएगा
वहाँ पर जो है कि आपको अच्छे तरीक़ा से बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी आप देख लीजिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर आप अच्छे तरीक़े से देखिएगा नहीं तो हो सकता है कि बाद में यहाँ पर आपको समझ में भी ना आए। तो इसको हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया है। अब एक आपको लेना है यहाँ पर कैपेसिटर, ठीक है। तो इस कैपेसिटर को जो है कि हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं। इसका जो माइनस वाला पॉइंट आप देख रहे हैं, ये हम 1 नंबर पे दे रहे हैं, आईसी का 1 नंबर पे, और ये इस साइड में प्लस वाला है। तो इसको हम डायरेक्ट यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक है। इसको हम उल्टा करके यहाँ पर जोड़ ले रहे हैं दोस्तों। चलिए कुछ इस तरीक़ा से यहाँ पर हमको इसको जोड़ लेना है। ये माइनस पॉइंट, ठीक है। अगर आपको इसका टाइमिंग यहाँ पर बढ़ाना होगा दोस्तों, तो आप जो है कि यहाँ पर कैपेसिटर को चेंज भी कर सकते हैं। वो आपको इसका बाद कौन सा कैपेसिटर लगाना है दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आप जाइएगा, वहाँ पर हमने दे करके सब कुछ रख दिया है। वहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको कौन सा यहाँ पर चेंज करना है। अगर आपको चेंज करना होगा तो चेंज करने पे बता रहे हैं दोस्तों, नहीं तो फिर आपको चेंज नहीं करना है। फिर आपको एक यहाँ पर रजिस्टर लेना है और रजिस्टर को आपको सोल्ड करना है कहाँ पर, ये जो 3 नंबर वाला पिन है, ठीक है। तो इसके 3 नंबर से हम यहाँ पर इसको सोल्ड कर देते हैं कुछ इस तरीक़ा से। आप यहाँ पर बनाइएगा दोस्तों, तो आप यहाँ पर अच्छे तरीक़े से बनाइएगा, क्योंकि यहाँ पर हमको सिर्फ वीडियो में यहाँ पर दिखाना है। क्योंकि आपको यहाँ पर परमानेंट के लिए बनाना होगा तो आप यहाँ पर अच्छे तरीक़े से बना लीजिएगा, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से हमने किया है। चलिए ये मेरा यहाँ पर एक और अभी रजिस्टर यहाँ पर बाकी है दोस्तों, ये रजिस्टर यहाँ पर बाकी है। तो इस रजिस्टर को हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ये एलईडी प्रोटेक्शन के लिए आप यहाँ पर दे सकते हैं। एलईडी लगाना चाहते हैं दो, और नहीं लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है दोस्तों, आप नहीं भी दे सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पर कुछ इस तरीक़ा से सोल्ड कर देते हैं ताकि ये अलग रहे। चलिए इसको इस तरीक़ा से खड़ा कर देते हैं। तो ये सर्किट में जो है कि वज़न ज़्यादा था, इसके कारण जो है कि गिर गया। इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर लेते हैं। चलिए हमने कुछ इस तरीक़ा से इसको सोल्ड कर लिया है। आपको अभी देखने में कुछ अजीब सा यहाँ पर लगता होगा, ठीक है। अभी आपको यहाँ पर क्या करना है, चलिए आपको वो चीज़ बताते हैं। आपको एक यहाँ पर वायर लेना है, ठीक है। कोई सा भी आप यहाँ पर वायर ले सकते हैं। तो चलिए इसको हम यहाँ पर जो है कि इसको जम्पर करते हैं। यहाँ पर ये कॉइल पे इसको देना है दोस्तों। एक कॉइल यहाँ है तो एक कॉइल इधर है। तो ये हमने कॉइल पे यहाँ पर लगाया है। और जैसा कि अभी इस साइड से हमने दिया था, तो इसको आपको ज़्यादा नहीं, आपको इसको लेके चले जाना है 1 नंबर पे। जो आईसी है यानी कैपेसिटर का जो माइनस है, आपको जस्ट आपको वहाँ पे लेके चले जाना है। ठीक है, जो कैपेसिटर का माइनस पॉइंट है दोस्तों, वहीं पे हम इसको सोल्ड किया है। हम यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको दिखा करके अच्छे तरीक़े से यहाँ पर आपको हम समझा करके यहाँ पर वीडियो बनाएं। तो अभी जो एक वायर का टुकड़ा और भी हम यहाँ पर ले रहे हैं, तभी हम इसको कहाँ पर सोल्ड करेंगे दोस्तों। ये जो मेरा ट्रांजिस्टर का ये जो बचा हुआ जो बीच वाला पॉइंट है, यानी कि इसका बेस का पॉइंट, उस पर हम एक वायर का टुकड़ा यहाँ पर जोड़ रहे हैं। बेस पे हमने जोड़ दिया है। और ये जो 3 नंबर से जो हमने यहाँ पर रजिस्टर को उठाया था, तो ये 3 नंबर पे इसको हम यहाँ पर सोल्ड कर देंगे दोस्तों। तो कुछ इस तरीक़ा से हम इसको निकाल ले रहे हैं इस साइड से। इस पर हम जोड़ ले रहे हैं जो रजिस्टर हमने निकाला है आईसी का 3 नंबर से। ठीक है, ये यहाँ पर अलग है, ये एक में नहीं है। ठीक है, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, इसमें एसी का भी कनेक्शन करना है दोस्तों। जैसा कि आपको हमने बताया, आप जब बनाइएगा तो यहाँ पर इसको अलग बनाइएगा, बिल्कुल भी यहाँ पर वायर दे करके अलग आप बनाइएगा, क्योंकि हम यहाँ पर इसी में डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्ट कर रहे हैं। आपको जब भी यहाँ पर बनाना होगा बिल्कुल भी यहाँ पर अलग बनाइएगा। और ये जो बचा एलईडी, तो एलईडी का ये जो मेरा प्लस पॉइंट है और ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, तो अभी ये जो मेरा माइनस पॉइंट है, इसको तो डायरेक्ट हम यहाँ पर इस तरीके से सोल्ड कर देंगे। जो मेरा माइनस पॉइंट है,
ये थोड़ा छूट गया यहाँ पर। और ये जो बचा दोस्तों, ये जो रजिस्टर मेरा यहाँ पर निकल रहा है जो रिले का कॉइल से, इसमें हम इसको सोल्ड कर देंगे, ताकि यहाँ पर क्या है कि ये इंडिकेट करेगा यहाँ पर। चलिए इसको देखिए, इस तरीक़े से हमने जोड़ा है। ये बिल्कुल भी अलग है, आपको देखने में शायद यहाँ पर समझने में थोड़ा सा यहाँ पर दिक्कत होता होगा। ये देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक हमने यहाँ जोड़ दिया है दोस्तों। अब यहाँ पर क्या करना है कि दो आपको और भी यहाँ पर वायर ले लेना है, ताकि यहाँ पर आपको इनपुट और आउटपुट, यहाँ पर जो है कि आउटपुट में तो आपको रिले में चला गया दोस्तों, इनपुट करा सके। तो ये ग्रीन जो वायर लिया है दोस्तों, आप चाहें तो पिन नंबर 1 पर या यहाँ से भी आप इसको माइनस जोड़ सकते हैं, कहीं से भी जोड़ सकते हैं। तो चलिए हम यहीं पे इसको जोड़ देते हैं। तो एक वायर हमने यहाँ पे जोड़ दिया है, और एक वायर जो यहाँ पर पिन नंबर 8 पर, ठीक है, पिन नंबर 8 मेरा इस रजिस्टर से यहाँ पे कनेक्ट है। तो हम डायरेक्ट इसको यहीं पे सोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो ये दोनों वायर मेरा डीसी इनपुट के लिए हो गया है। ठीक है, ये प्लस हो गया है और ये माइनस हो गया है। तो अभी आप यहाँ पर अच्छे तरीक़े से बिल्कुल भी देख लिए दोस्तों, आपको दिखाने का हम कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर आपको अच्छे तरीक़े से समझ में आ सके। ठीक है, कुछ इस तरीक़े से हमने कनेक्शन किया है दोस्तों। आपको डायग्राम में जो है कि बिल्कुल भी यहाँ पे क्लियर आपको समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको सप्लाई देंगे दोस्तों। तो सप्लाई आपको किस चीज़ से देना है वो चीज़ आपको बता देते हैं। तो सप्लाई आप यहाँ पर जब भी दिएगा दोस्तों, तो या तो आप ट्रांसफार्मर से दीजिए 12 वोल्ट यहाँ पर सप्लाई दीजिए, और आप अगर चाहें तो ये हम 12 वोल्ट का रिले लगाए हैं, चाहे तो 5 वोल्ट का रिले भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, और भी ज़्यादा एम्पियर का रिले यहाँ पर लगा सकते हैं अगर ज़्यादा लोड हो तो हम यहाँ पर जो है कि इसका एडेप्टर से यहाँ पर सप्लाई देंगे दोस्तों। ये मेरा रहा एडेप्टर। ठीक है, ये 12 वोल्ट का एडेप्टर है, तो इससे हम सप्लाई देंगे। तो इसमें थोड़ा सा आपको यहाँ पर वोल्टेज थोड़ा आपको चेक करके दिखा देते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी देखिए एडेप्टर में यहाँ पर लाइन आ चुका है। तो इसका वोल्टेज आपको पहले चेक करा दें। तो ये मेरा प्लस पॉइंट है, ये माइनस पॉइंट है। ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है। तो अभी देखिए 11 वोल्ट के करीब यहाँ पर बता रहा है, जैसा कि हमने आपको बताया 11 वोल्ट 19 मतलब कि 12 वोल्ट के करीब है यहाँ पर दोस्तों। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट देना है। आप एडेप्टर से ही दीजिएगा तो ही ठीक रहेगा। अभी इसका क्या करते हैं दोस्तों, ये जो मेरा, ठीक है, ये प्लस पॉइंट है, इसको डायरेक्ट हम यहाँ पर सोल्ड कर देते हैं जो इन हो रहा है, और ये इसका माइनस पॉइंट है। तो माइनस और प्लस इसको तो हमने सप्लाई दे दिया दोस्तों। अब हमको क्या करना है, यहाँ पर एसी के लिए जो आपको आउटपुट में यहाँ पर दिखाएंगे, जो आपका घर का जो लोड होगा यहाँ पर, उसके लिए हम यहाँ पर एक अलग से यहाँ पर एलईडी का यहाँ पर यूज कर रहे हैं दोस्तों, 9 वाट एलईडी। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये एक तो न्यूट्रल यहाँ पर डायरेक्ट रहेगा दोस्तों, और एक प्लस में से हमने कट कर लिया है, क्योंकि यहाँ पर रिले पे 1-2 ही कनेक्शन होता है, एक आता है और जाता है। ठीक है, इनपुट और आउटपुट होता है। तो कोई भी एक वायर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, एलईडी को कुछ इस तरीक़ा से रख देते हैं। एक वायर को यहाँ पर हम क्या करेंगे, कॉमन पे यहाँ पर सोल्ड कर देंगे। ठीक है, रिले का जो कॉमन पॉइंट है, जैसा कि हमने आपको बताया, आप जब भी कीजिएगा तो बिल्कुल भी अलग करके इसको कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डीसी और एसी दोनों है। और यहाँ पर जब भी कीजिएगा दोस्तों तो बिल्कुल भी सावधानी से यहाँ पर कीजिएगा, खास करके उन भाई की कह रहे हैं जो इस फील्ड में यहाँ पर नए हैं। और दूसरा वायर जो आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है, इसका एनो पे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो अभी चलिए यहाँ पर कनेक्शन जो है कि मेरा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अभी आप देख सकते हैं रिले पे हमने किस तरीक़े से यहाँ पर जोड़ा है। एक तो हमने यहाँ पर कॉमन पे जोड़ लिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये बीच का कॉमन पॉइंट है, और एक एनो वाला पॉइंट है। तो अभी चलिए थोड़ा सा सप्लाई यहाँ पर देते हैं, और दे करके आपको थोड़ा चेक करके दिखाते हैं कि किस तरीक़े से ये काम कर रहा है। तो ये तो मेरा डायरेक्ट जाएगा दोस्तों यहाँ पर 220 वोल्ट में, और यहाँ पर एडेप्टर को भी यहाँ पर सप्लाई देते हैं, एडेप्टर को भी यहाँ पर सप्लाई देते हैं। तो ये दोनों हमने यहाँ पे लगा लिया है। अब क्या है कि यहाँ पर चलिए यहाँ पर पावर प्लग दोनों का ऑन करते हैं, दोनों स्विच, ताकि यहाँ पर दोनों कनेक्शन जो है कि चालू हो जाए। तो
तो सबसे पहला तो एसी का यहाँ पर चालू करते हैं। ये एसी लाइन मेरा चालू हो गया है, लेकिन सर्किट अभी भी ऑफ है, क्योंकि ये सर्किट में अभी भी कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं आया है। यहाँ पर सप्लाई आएगा तो ये एलईडी जो है कि यहाँ पर जल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर सप्लाई इसको देते हैं। तो अभी सप्लाई हमने यहाँ पर दे दिया है दोस्तों, और यहाँ पर एलईडी अभी भी ये ऑफ है। तो अभी देखिए जैसे ही एलईडी यहाँ पर जला, यहाँ पर सप्लाई जो है कि ऑटोमेटिक यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो अब यहाँ पर आपको क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर आपको एलईडी बिल्कुल भी आपको क्लियर दिख रहा है। तो चलिए इसका सप्लाई एक बार हम काट के आपको दिखाते हैं। तो जैसे कि हमने इसका सप्लाई यहाँ पर काटा तो ये कट गया। अभी आपको शायद यहाँ पर क्लियर नहीं समझ में आता होगा, चलिए आपको समझाते हैं। मेरा एसी लाइन यहाँ पर चालू है दोस्तों, बार बार बोल रहे हैं। जब भी यहाँ पर आप काम कीजिएगा तो थोड़ा सावधानी से कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एसी चालू है, ठीक है। डायरेक्ट 220 वोल्ट एसी चालू है यहाँ पर। आपको बिल्कुल भी अच्छे तरीक़े से यहाँ पर काम करना है। तो एक बार हमने यहाँ पर हटा दिया है, और अभी चलिए इसका पावर सप्लाई यहाँ पर चालू करते हैं। अभी देखिए यहाँ पर लाइट आ गया है, लेकिन यहाँ हमने वायर को हटा दिया है। अभी इसको जैसे ही हम यहाँ पर टच करते हैं दोस्तों, ठीक है, इस तरीक़ा से टच करते हैं, जैसे कि लाइन आता है, तो ये जो है कि कोई भी सप्लाई यहाँ पर नहीं देगा जब तक थोड़ा देर लाइन यहाँ पर रुके नहीं। चलिए अभी इसको आपको हम दिखाते हैं। टच जैसे कि हमने 2 बार किया दोस्तों, लेकिन यहाँ पर जो है कि कोई भी सप्लाई नहीं आया। चलिए इसको हमने फिर से यहाँ पर शॉर्ट कर दिया है। अभी यहाँ पर आपको यहाँ पर ध्यान देना है इस एलईडी में और इस एलईडी में, ठीक है। और यहाँ पर भी आप इसको ध्यान दीजिएगा, ये जैसे ही ग्लो करेगा। सबसे पहले सप्लाई आपको जैसे ही आएगा यहाँ पर आएगा, लेकिन ये क्या है कि ब्रेक कर देगा, ठीक है। देखिए सप्लाई आया, ये ब्रेक कर दिया। अब ये अपना टाइम का मुताबिक आउटपुट देगा, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये टाइम का मुताबिक जो है कि ये आउटपुट दे रहा है। आपको थोड़ा ब्लिंक करता हूँ, यहाँ पर दिख रहा होगा, क्योंकि कैमरा में इस तरीक़े से दिख रहा है। तो अभी देखिए ये यहाँ पे फिर से चलिए इसको करंट यहाँ पे ऑफ करते हैं, गया। और जैसे ही आएगा यहाँ पे देखिए लाइट आ गया है, लेकिन यहाँ चालू नहीं किया है। और इसका टाइमिंग को आप बढ़ाना चाहते हैं दोस्तों, तो टाइमिंग भी यहाँ पर बढ़ा सकते हैं। वो किस तरह से वो आपको बताते हैं। जैसा कि हमने आपको बताया, आपको सिर्फ कैपेसिटर यहाँ पर चेंज करना है और कुछ भी नहीं चेंज करना है। तो चलिए वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हर तरीके का वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।